नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा जिले के अंतर्गत रीवा नगर पालिका निगम क्षेत्र में वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का कार्य लगातार संचालित हो रहा है। विभिन्न डेवलपर्स, फर्मों और प्लॉटिंग कर्ताओं द्वारा आम नागरिकों को आकर्षक विज्ञापनों और आश्वासनों के माध्यम से प्लॉट बेचे जा रहे हैं और सपनों का घर दिखाकर नागरिकों को निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन अत्यंत गंभीर और चिंताजनक स्थिति यह है कि अधिकांश प्लॉटिंग में जो भूमि मूल रूप से रास्ता के रूप में नियत और आरक्षित होती है, उसे भी भूस्वामी और एग्रीमेंट करने वाले प्लॉटिंग कर्ता द्वारा अवैध रूप से विक्रय कर दिया जाता है। यही कारण है कि ऐसी दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों प्रकरण वर्तमान में राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है, जिससे न केवल नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, बल्कि माननीय न्यायालय का मूल्यवान समय भी अनावश्यक विवादों में नष्ट हो रहा है। इस संबंध में अधिवक्ता वीके माला ने सामाजिक हित में इस आशय का आवेदन नगर निगम आयुक्त एवं रीवा महापौर को प्रेषित किया गया है। साथ ही रीवा नगर पालिका निगम के अधीन आने वाले अधिकांश मुख्य मार्ग, उपमार्ग, कॉलोनी मार्ग और आंतरिक गलियों का सही स्वरूप राजस्व अभिलेखों में दर्ज ही नहीं है। नगर निगम के राजस्व अमले का अधिकांश समय फील्ड निरीक्षण से दूर रहता है। न गश्त की कोई प्रक्रिया संचालित होती है और न ही मौके पर जाकर सत्यापन का कोई नियमित सिस्टम है, जिसके कारण शहर के सड़क निर्माण, रखरखाव और विकास कार्यों में निरंतर बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मार्गों की अस्पष्ट स्थिति के कारण आए दिन विवाद सामने आते हैं और न्यायालयीन कार्रवाई बढ़ती जा रही है। अतः जनहित, न्यायहित और नगर विकास की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि रीवा नगर पालिका निगम के अंतर्गत अब तक जितनी भी प्लॉटिंग हो चुकी है और जिन क्षेत्रों में प्लॉटिंग वर्तमान में संचालित है, उन समस्त प्लॉटिंग क्षेत्रों में जो भी भूमि आम रास्ते के रूप में उपयोग में लाई जा रही है, चाहे वह मौके पर निर्मित हो या रजिस्ट्री में अंकित हो, उसे राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से आम रास्ता के रूप में दर्ज कराया जाए। इसी प्रकार जिन डेवलपर्स द्वारा भविष्य में नई प्लॉटिंग की जा रही है, उनके लिए यह अनिवार्य आदेश जारी किए जाएं कि किसी भी प्रकार के प्लॉट विक्रय या नामांतरण से पूर्व रास्ते की पूरी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ता के रूप में दर्ज कराना उनके लिए परम अनिवार्य होगा। इस नियम के बिना ना तो नामांतरण किया जाए और ना ही नगर निगम द्वारा उस कॉलोनी को मान्यता दी जाए। इसके अतिरिक्त इस आशय के निर्देश रीवा नगर पालिका निगम के राजस्व अधिकारी, नगर निगम अभिलेख शाखा और अनुभाग हुजूर के राजस्व अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर सभी संबंधित हल्का पटवारियों को प्रदान किए जाएं कि वे अपने अपने हल्के में जहां भी प्लॉटिंग पहले हो चुकी है, जहां कॉलोनी विकसित हो चुकी है अथवा जहां नई प्लॉटिंग संचालित है, वह मौके का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि आम रास्ते के रूप में निर्धारित भूमि को राजस्व अभिलेखों में तत्काल प्रभाव से दर्ज किया जाए और उसे सुरक्षित श्रेणी में संरक्षित किया जाए। इससे न केवल नागरिकों को भविष्य के विवादों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि न्यायालयीन प्रकरणों में भी उल्लेखनीय कमी आएगी और नगर निगम के विकास कार्य निर्बाध रूप से संचालित हो सकेंगे। जनहित में अपेक्षा है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ठोस, स्पष्ट और प्रभावी आदेश तत्काल जारी किए जाएं, ताकि रीवा शहर में हो रही अनियमित प्लॉटिंग और रास्ता भूमि के अवैध विक्रय पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके और नागरिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। माला जी, यहाँ रीवा नगर निगम आयुक्त को आपने एक पत्र दिया है कि रीवा शहरी क्षेत्र में जो प्लाटिंग हो रही है, लोग प्लाट खरीद रहे हैं, वहाँ रास्ता की दिक्कत आ रही है। सड़कें भी नहीं बनी हैं, नालियाँ भी नहीं बनी हैं। ये क्या है पूरा? देखिए, रीवा नगर निगम के अंतर्गत बहुतायत में लोगों ने प्लाटिंग करके खंड खंड में प्लाट बना के विक्रय कर दिया, बिना टीएनसीपी, बिना रेरा और डायवर्शन के। परंतु और पहले भी प्लाटिंग हो गई हैं। वर्तमान में आम रास्ता रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है। उस आम रास्ता की भूमियों को नगर निगम के अंतर्गत अधिकतर प्लाटिंग की भूमियों को लोग उन रकबे को भी विक्रय कर रहे हैं, जिससे काफी विवाद की स्थिति निर्मित हो रही। दूसरी बात कि वो विवाद की स्थिति होने के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो अपने प्लाट में दूसरा व्यक्ति जाना चाहता है, खेत में जाना चाहता है या प्लांट में जाना चाहता है, वो नहीं जा पाता, इसलिए कि वो उनको दबाव बनाते हैं कि यदि आप जमीन सेल आउट नहीं करोगे तो हम बाउंड्री कर देंगे। और आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती। तो हमने आयुक्त महोदय नगर पालिका निगम रीवा और माननीय महापौर नगर पालिका निगम रीवा को इस आशय का पत्र दिया है कि जितनी भी नगर निगम की जमीनें हैं जहां रोड दर्ज नहीं है, चाहे वो मुख्य मार्ग हो, चाहे उपमार्ग हो, चाहे बसाहट हो, चाहे अस्थायी बसाहट हो, जो वर्तमान में जो छोटी कच्ची प्लाटिंग हो रही हो, उनमें समस्त आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए,
ताकि कोई भी किसान या कोई भी रहवासी आवागमन की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अपने प्लाट में जा सके या कि वंचित न हो सके, अपने प्लाट में जा सके, उसको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि उन्होंने प्लाटिंग कर ली है, प्लाटिंग करके छोड़ दी गई है और वो रकबा शेष दिख रहा है और आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, वो पीछे वाले भूमस्वामी को नहीं जाने देना चाहते या किसी के प्लांट में नहीं देना चाहते हैं या अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो हमने माननीय महोदय से अनुरोध किया कि रीवा नगर निगम की जितनी भी रोडें हैं वो आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज होने से नगर निगम का विकास भी होगा। नगर निगम के विकास का विरोध ये भी है कि आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जिससे विकास बाधित हो रहा है। विकास क्यों बाधित हो रहा है, उसका एक लॉजिक है कि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो आम रास्ता में नगर निगम विकास नहीं करता है, इस कारण कई असुविधाएं होती हैं। तो हमने इस आशय का पत्र दिया है, जिसमें माननीय महापौर ने आयुक्त जी को पत्र भी लिखा है रिकॉर्ड में कि इसको दर्ज कराए जाने के संदर्भ में हमारे पत्र को रेफरेंस देकर हमको प्रतिलिपि भी किया गया है। पर यह मुहिम हमने छेड़ी है कि रीवा नगर निगम और रीवा ग्रामीण में भी हमने इसके पहले भी पत्र दिया है, जिसमें आयुक्त महोदय ने कलेक्टर रीवा को पत्र प्रेषित किया है। अब हमने कमिश्नर रीवा नगर निगम को, माननीय महापौर नगर निगम को पत्र दिया है कि रीवा नगर निगम की एक भी जितनी भी सड़कें हैं वो सब रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएं। प्लाटिंग करने वाले जो कर चुके हैं, खंड खंड में विक्रय कर चुके हैं, वो टीएनसीपी रेरा लागू हो, उसके साथ साथ रोडे रिकॉर्ड में दर्ज हो। ये इतनी बड़ी लापरवाही जो भी होती रही है सड़कों को लेकर, अतिक्रमण हुए हैं और विवाद की स्थितियां राजस्व विभाग में गई हैं। अधिकतर शहर के जो विवाद हैं इन्हीं सब में है अतिक्रमण को लेकर। तो शासन का ध्यान क्यों नहीं जाता ये सब चीजों का? निश्चित तौर से ये कार्य शासन का है, ये कार्य जनप्रतिनिधियों का है, जो रजिस्टर्ड हैं, जो निर्वाचित हैं, उनको ये पत्राचार करने की आवश्यकता है। ये बार रीवा को देखना है, रीवा को देखना चाहिए कि रीवा का विकास तभी संभव है जब अतिक्रमण मुक्त होगा, अच्छे पेड़ लगेंगे, अच्छी नाली बनेगी, रीवा हमारा तभी सुंदर होगा, बेहतर होगा। और रीवा का विकास तभी संभव है जब रीवा में पर्यावरणीय संतुलन अच्छा होगा, तालाब बचेंगे, हमारी सड़कें। अधिकतर रीवा शहर में एक दिक्कत आती है, सड़कों में अतिक्रमण। आखिर सड़कों में अतिक्रमण क्यों हो रहा? उसका एक कारण है कि रिकॉर्ड में सड़कें दर्ज नहीं है, नाले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग नालों में क्यों बन रहे हैं? रीवा शहर के बहुतायत नाले अतिक्रमण की चपेट में हैं। क्यों है? आप टिपुआ का हम जिक्र कर रहे हैं, नगर निगम के टिपुआ एक क्षेत्र है जहां तहसीलदार ने जांच करके लिखा है कि हाँ ये नाले में कब्जा कर लिया। रीवा शहर के 80% नालों में अवैध कब्जे हो गए। उसका कारण यह है कि रीवा नगर निगम के अधिकारी, राजस्व अधिकारी अपनी जमीन को और शासन के कामों को नहीं करते, उन कामों को करते हैं। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि सब भूमाफियाओं से मिले रहते हैं। रीवा शहर में बिना टीएनसीपी रेरा डायवर्सन के प्लाटिंग कैसे हो रही? यदि ना मिले होते, यदि उनकी भूमिकाएं ना होती, जिस दिन नगर निगम प्रशासन चाह लेगा, राजस्व प्रशासन चाह लेगा, 1 इंच जमीन नहीं रीवा की बिकेंगी, अवैध कब्जा नहीं होंगे। क्यों हो रहे? उसका एक ही कारण है कि नगर निगम की भूमियों पर आज तक रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। मैं जनहित में बार बार ये कह रहा हूँ, सोशल मीडिया में कहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में इस बात का जिक्र करता हूँ, ये हमारी लायबिलिटी है, सबकी लायबिलिटी है। इसलिए मैंने अपनी लायबिलिटी पहचान ली, अपने कर्तव्य का निर्वहन में पहचानता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पत्राचार कर रहा हूँ। रोड दर्ज होनी चाहिए। भविष्य में हम नहीं जानते क्या होगा, पर मेरा काम है दशरथ माझी की तरह काम करना। मेरा कर्तव्य है जनहित में। यदि मैं समाज सेवी लिखता हूँ या समाज सेवी का लोग हमें चिन्हांकित करते हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि रीवा जितना माननीय विधायक जी का है, माननीय सांसद जी का, उतना रीवा मेरा भी है। तो इस दृष्टिगत हमने पत्राचार कर